नमः। हरिः ओम। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 22 तारीख है, 22 अप्रैल। तो मन का चंचलता के बारे में बता रहे थे गुरुजी। तो उसके बाद दृष्टांत रूप में एक कथा बता रहे हैं। एक लड़का बड़ा सत्संगी था, संत के पास रोज जाता था, सेवा करता था और सत्संग भी सुनता था। रोज समय से जाना, समय से वापस आना, तो उसका नियम बन गया था। एक दिन उसका ब्रदर इन लॉ, बहनोई, बहन का हस्बैंड आया। बहन की नई नई शादी की थी। तो ये लड़का जब उठकर चलने लगा तो उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो इसने कहा, मैं तो संत के पास जा रहा हूँ। वो बोला, मैं भी चलूँ? तो बोला, चलो। दोनों आ गए। तो इसने अपने नियम के अनुसार पहले कुछ सेवा किया और हाथ जोड़कर संत के सामने बैठ गया। तो बहनों ये भी थोड़ी देर तो बैठा रहा, फिर मन नहीं लगा, यूं देखा, ऐसा उठकर चला गया। उसको भी नहीं बोला कि मैं जा रहा हूँ। तो घर पर भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरे दिन फिर वो भी गया। ये अपने नियम से सेवा करके सत्संग बैठने जाता है, ये थोड़ी देर बैठकर चला जाता है बहनों ही। तो तीसरे दिन फिर यही हुआ। तो नमस्कार करके बैठ गया और थोड़ी देर में उठकर चलने लगा। तो संत ने पूछा, इधर आओ, बैठो, सुन, तू रोज आता है पर बैठता क्यों नहीं? लड़का तो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, महाराज मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं उसका मुंह देखे बिना ज़्यादा देर नहीं रख सकता। तो संत ने कहा, अच्छा ये बात है, ये बता तू पढ़ा लिखा है? बोला, हाँ महाराज, मैं ये पढ़ा हूँ, ये बहुत पढ़ा हूँ मैं। संत ने कहा, तुम्हारी पत्नी कितनी सुंदर है, उसका व्याख्यान करो, लिख कर लेके आओ। तो घर गया, उसको कविता लिखनी पड़ेगी। घर जाकर उसको कहता है कि तू कड़ी रहो। स्वयं बैठ गया, लिखने लगा उसके सुंदरता के बारे में। कब तक कड़ी रहती? थोड़ी देर बाहर चली गई, फिर बुलाया। ऐसा करते करते कुछ लिख कर ले गया, संत को सुनाया। संत भी प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छा लिखा है तुमने, ऐसा करो, अब मन से उस पत्नी को देखो और फिर लिखो, यहीं से उसका ध्यान करो और लिखो। तो साला तो अपने नियम से समय पर आया और चला गया, किंतु इसका मन तो इतना मग्न हो गया कि बाह्य विस्मृति होगी, तो एकदम ध्यान में लीन हो गया और लिखता जा रहा है। संत भी देखते जा रहे हैं। जब और ध्यान में लीन हो गया तो लिखना भी भूल गया। मन से उसका रूप इतना सुंदर लगा कि पहले कभी नहीं लगा था। एक बात समझो, इंद्रियों से वस्तु जितनी सुंदर लगती है, मन से कहीं अधिक सुंदर लगती है, क्योंकि मन इंद्रियों से सूक्ष्म है। और इंद्रियों से वस्तु जितनी बुरी लगती है, मन से वही अधिक बुरी लगती है। तो मन गुण दोष की अंतरात्मा में प्रवेश कर जाता है। ये कथा का सार है। इसलिए मन का दर्शन है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारा जो स्वरूप है, ये सच्चिदानंद स्वरूप, ये विवेकशील और विचारशील जो मुमुक्षु है, ज्ञान और विचार से इस मनाधिपति, मन को नहीं, मनाधिपति माने आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाएगा। वो आत्मा विवाहम अस्मि, ब्रह्म विवाहम अस्मि, इस सच्चिदानंद रूप आत्मा में ही लीन हो जाएगा। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ना हम देहादि संगतः निजबोध रूपो हम। मैं देहादि संगत नहीं हूँ, मैं असल में मैं बोध स्वरूप हूँ। इस अहंकार से ऊपर उठ जाता है शरीर, देह अहंकार से। उस आत्मभाव में मन जब स्थिर हो जाता है तो मन निर्विकल्प हो जाता है। माने मन में कोई विकल्प नहीं, विकल्प नहीं मैंने विविध कल्पनाएं। निर्विकल्प माने नाम रूप नहीं, ये मन अपने स्वरूप में विलीन है। तो उस निर्विकल्प स्थिति में मन उस दहराकाश में, माने हृदयाकाश में, सत्यचित आनंद स्वरूप में ये मन मग्न है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, श्रीमद् भागवत में सुखदेव मुनि के लिए आया है, तस्य पुत्रो महायोगी समदृग निर्विकल्पकः एकांतमति रुनिद्रो गूढ़ो मूढ़ो इवेयते। इस महर्षि व्यास का ये पुत्र महान योगी है। समदृक, उसकी दृष्टि सम हो गई है, दृष्टि में भेद नहीं रहा। दृष्टि में जब तक भेद है, किसी को अच्छा और किसी को बुरा मानेगा। क्यों? मन के अंदर राग द्वेष घूम रहा है। तो राग द्वेष के अधीन हुआ जो मन है वो लोक में घूमता है। किंतु जहाँ लोक माने नाम रूप, किंतु जहाँ राग द्वेष नहीं है, सर्वम कल्विदम ब्रह्म, श्रुति कहती है इदम सर्वम ब्रह्म। जब ये सब ब्रह्म ही है तो दृष्टि समता में आ गई।
दृष्टि समान भाव में आ गई तो राग द्वेष नहीं रहेगा। तो गीता में भी भगवान कहते हैं ना, यह व तैर्जित सर्गे तेषाम साम्ये मनस्थितः। ऐसा जो महान आत्मा ज्ञानी मुमुक्षु है, उन्होंने इस जीवन में ही भावी सर्ग माने आने वाला जन्म, उसका संबंध आगे जन्म होने वाला है, उसको भी इसी देह में उसने जीत लिया है, माने उसका जन्म नहीं होगा। तो आगे उसका जन्म क्यों नहीं होगा? जन्म का कारण अज्ञान और कर्म, ये अज्ञान भी नहीं और जन्म देने वाला कर्म भी नहीं। तो येषा मुमुक्षुणाम, ऐसे जो मुमुक्षु है, सामान्य मुमुक्षु नहीं, तत्वज्ञानी मुमुक्षु, वो निर्दोष है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ये जो महान ब्रह्म है ये निर्दोष है, क्योंकि ये सबके लिए समान है, इसमें कमी ज़्यादा नहीं है, विषमता नहीं है। जिसमें दोष होगा उसमें ये कमी ज़्यादा विषमता होगी। जैसे शरीर है अपना, ये लंबा चौटा, लंबा मोटा, दुबला पतला, छोटा को, ये कोई आकार का हो सकता है, किंतु आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक जैसा है, निर्दोष है, निर्मल है, निर्गुण निराकार है। इसलिए कहा निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। कल्पना करके देखो, तुम्हारे शुद्ध अहम में क्या आकार है, क्या दोष है, क्या विकल्प है? कुछ नहीं। तो वो उस अहम को पकड़ो, ये अहम जी ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा ही महामुनि शुकदेव का मन निर्विकल्प हो गया है, उनकी समदृष्टि हो गई है। दृष्टि जब समतत्व को पकड़ेगी तो समदृष्टि होगी, विषय विषम भाव को पकड़ेगी तो दृष्टि में विषमता रहेगी। इसलिए विषम विषय को पकड़ने से, विषम तत्व का मतलब है नाम रूप। तो नाम रूप में जिनकी दृष्टि रहेगी और राग द्वेष में जिनकी दृष्टि रहेगी तो धर्म अधर्म होते रहेंगे। अच्छा कर्म आया तो धर्म हो गया, बुरा कर्म आया तो अधर्म हो गया। जो उस नाम रूप से ऊपर चले गए हैं वो किसके साथ, किससे राग करेंगे, किसे द्वेष करेंगे? इसलिए समुद्रक निर्विकल्पः एकांतमतिर उन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ः इवेयते। श्रीमद् भागवत में इस स्वरूप का वर्णन आया है। कैसा स्वरूप है शुकदेव मुनि का? एकांतमति, एकस्मिन मति एकांतमति, एक में ही जिसकी मति है, बुद्धि है। अंत मने जहाँ निषेध का भी अंत हो जाता है वो एक है, अंत है। निषेध कहाँ हो जाता है? निषेध का अंत अहम में, जो निषेध कर रहा है उसमें अंत हो जाता है। तो उस अहम में जब मति, शुद्ध अहम में मति जाता है उसको कहता है एकांत मति। एक वहाँ अंत हो गया, माने तुम्हारा निषेध का अंत हो गया। शेष तर शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम में आता है ना, शेष तल्प सुख निद्रित रामा। ये शेष रूपी तल्प में, बिस्तर में, वो निद्रित रामा, राम ने आत्मा सोया हुआ है, उसको जगाओ, वो मेरा स्वरूप है, ये समझो। ये इसलिए कहते हैं एकस्मिन एकांतमति, जिसकी एक अंत शब्द का अर्थ है न इति न इति, नेति नेति। जहाँ नेति नेति का होता है रुक जाता है, वहाँ अंत है वो शब्द का। तो इसलिए अशीर्यो न शीर्यते असंगो न हि सज्जते अभयम वै जनकः ये प्राप्तोसी। महर्षि याज्ञवल्क्य राजर्षि जनक को उपदेश करते हुए कहते हैं, राजा जनक अपने समय का महान सम्राट हो तो, और हाथ जोड़कर बैठा है ऋषि के सामने, हे भगवान इस सत्य को मुझे समझाओ। कहते हैं ये आत्मा का उपदेश कर रहे हैं। उपदेश अगृह्यो नहीं गृह्यते नेति नेति, ये नाम रूप नहीं है, वह इस नाम रूप से परे है। इसका अर्थ सीधा यो समझो कि जो नाम रूप का आधार है, जिस अधिष्ठान के बिना नाम रूप नहीं भासता है, प्रकाश में नहीं आता, ये जो तुम्हारी आत्मा है ये जगत का रस है। और ये रस कहाँ है? तुम्हारे बुद्धि में है। इसलिए बुद्धि क्या है? सरस है, और उसको स्त्रीलिंग होने से उसको सरस्वती कहते हैं। तो ये सारा जो ब्रह्मांड कड़ा है, ये क्यों कड़ा है? ये आत्मा इसका आधार बना हुआ है। इस जगत का रस में मन की प्रवृत्ति कैसे हो? जब ये माइक नाम रूप से मन ऊपर उठेगा तब रसात्मा में इसकी प्रवृत्ति होगी। जब तक नाम रूप माइक जगत में मन का आकर्षण है तब तक अधिष्ठान में मन प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं न इति नेति नेति, ये नहीं है, ये माने नाम रूप नहीं है। ये तेरी जो अंतरात्मा है ये अगृह्यो है। माने इसका मतलब ये समझो, जैसे इंद्रियों से हम किसी वस्तु को पकड़ा, अपने हाथ से पूछो, क्यों भाई साहब तुम अपने आप ही सब कुछ करते हो? हाथ से पूछो तो ये भाई साहब हाथ क्या कहेगा? ये कहेगा ऊपर वाला जाने।
जो सबसे ऊपर है उसको कहते हैं ऊपर वाला। ऊपर माने असंग, सबसे असंग है आत्मा, उसको कहते हैं ऊपर वाला। तो ऊपर वाला जाना, मैं तो कुछ पकड़ता नहीं, तो हाथ भी उठेगा वो रहने से, चलेगा पकड़ेगा, आत्मा नहीं तो हाथ क्या भरे करेगा। तो ये बताओ कि हाथ ने ऊपर वाले को पकड़ा कि ऊपर वाले ने हाथ को पकड़ा है? अरे उसी ने हाथ को पकड़ा, ऊपर वाला ने। वो छोड़ देगा तो हाथ कुछ नहीं पकड़ेगा, उठेगा भी नहीं। इसलिए आत्मा किसी की पकड़ में नहीं, सब इंद्रियां उसकी पकड़ में हैं। ये किसी इंद्रिय भी की पकड़ में नहीं, आत्मा सब उसकी पकड़ में है। तो आत्मा, आत्मा तो एक है, लेकिन नाम रूप अनेक हैं। तो आत्मा अद्वितीय है, माने वो उसमें द्वैत नहीं आत्मा में। सब इंद्रियां अपना अपना काम करती है। तो अशीर्यो नहीं शीर्यते, असंगो नहीं सज्जते। तो ये किसी के बंधन में नहीं है। शरीर इसको बांधना भी चाहेगा तो भी बांध नहीं सकेगा। इसलिए जब उसकी इच्छा होगी छोड़ देगा, और जहाँ उसने छोड़ दिया तो सबने छोड़ दिया। तो आत्मा कौन है? जिसकी पकड़ से सबकी पकड़ है, जिसके छोड़ देने से सब ने छोड़ दिया। तो आत्मा के पकड़ है तो बेटा है, बेटी है, भाई है, पत्नी पत्नी है, बाप, सब आत्मा ने छोड़ दिया तो फिर कोई क्या करेगा? तो इसलिए उस आत्मा में जिसकी स्थिति हो गई है उसके लिए कहता है एकांतमति उन्निद्रा, माने सुखदेव मुनि का मन उस आत्मा में स्थित है। उन्निद्रा शब्द का अर्थ है ऊर्ध्वम गतः निद्रा यस्य, जिसकी निद्रा बाहर निकल गई है। माने निद्रा अविद्या। निद्रा तो दो प्रकार का होता है। अगर कोई पूछे निद्रा का क्या अर्थ है तो क्या कहोगे? उसने कहा नहीं समझा, अभी नहीं समझना भी निद्रा है। गाढ़ निद्रा में सो गए, छाती पर सांप आकर बैठ गया। बीकानेर में एक ऐसा पीला सांप होता है, हल्दी, चढ़ गया, मुंह से मुंह लगाकर तुम्हारे प्राण भी पी जाएगा, और विश्व वाला प्राण तुम्हारे मुंह में छोड़ देगा। इसलिए उसकी ये खूबी है कि जाते समय पूंछ फटकार कर जाता है। अगर उस समय तुम जाग गए तो बच सकोगे। वो लोग दवाई भी जानते हैं, पर अगर सोते रहे तो फिर कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। इसलिए निद्रा का अर्थ ही नहीं समझना। लोक दृष्टि में जो निद्रा है ये भी कुछ समझने नहीं देती, और अज्ञान का भी यही अर्थ नहीं समझना है, इसलिए ये भी निद्रा है। इसलिए इस निद्रा से आत्मस्वरूप को नहीं समझता। ये रात्रि की जो निद्रा है ये तो बाहर के नाम रूप को नहीं समझने देती, और अज्ञान रूपी जो निद्रा है ये तुम्हारे अनादि माया सुप्तः यथा जीव प्रबुध्यते, असली स्वरूप को नहीं समझने देती। अजम निद्रम अस्वप्नम अद्वैतम।